सभी का आपके अपने चैनल आर एजू सेंटर पे स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आपके सभी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होगी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन थे? राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर में हुआ था। वह अल साकिफ कबीले के सदस्य थे। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम की शुरुआती काल में उमय्यद खिलाफत के एक अरब सिपह सालार थे। उनके पिता कासिम बिन यूसुफ थे, जिनके देहांत के बाद उनके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे संभाला। उसने हज्जाज की बेटी जुबैदा से शादी कर ली। वह 17 वर्ष की उम्र में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाकों में आक्रमण किया और सिंधु नदी के साथ लगे सिंध और पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिए। इन्होंने सिंध के शासक राजा दाहिर को 712 ईस्वी में रावण की लड़ाई में बुरी तरह से पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी के महमूद गजनबी ने भारत को कितनी बार लूटा? राइट आंसर है 17 बार। महमूद गजनबी ने सोना लूटने के लिए 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर अपना 16वां आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध मुल्तान के तटवर्तीय क्षेत्र के जाटों के विरुद्ध अंतिम युद्ध किया था, जिसमें जाट पराजित हुए थे। थर्ड क्वेश्चन है, अल हज्जाज कहाँ का शासक था? राइट आंसर है इराक। फोर्थ क्वेश्चन, ताजुल मासिर किसके द्वारा लिखी गई ग्रंथ है? राइट आंसर है हसन निजामी। भारत में जजिया कर प्रथम बार किसने लगाया था? राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमाद उल उद दीन उपाधि किसने प्राप्त की थी? राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत के देवल नामक स्थान में जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी ने सुल्तान की उपाधि किससे प्राप्त की थी? राइट आंसर है बगदाद के अब्बासी खलीफा ने मोहम्मद को फातिमी खिलाफत के विरुद्ध जंग करने के इनाम में खिलत और सुल्तान की पदवी दी। सुल्तान की उपाधि इस्तेमाल करने वाला गजनबी पहला शासक था। महमूद गजनबी को भारतीय सूत्रों में गर्जनेश और गर्जना का धीराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? राइट आंसर है अल-बरूनी। अल-बरूनी एक प्रसिद्ध इतिहासविद, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोल एवं दर्शन शास्त्र के ज्ञाता एवं किताब-उल-हिंद के लेखक थे। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे और यह महमूद गजनबी के दरबार में भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़-ए-सुबुक्तगीन के लेखक का नाम क्या है? तारीख़-ए-सुबुक्तगीन के लेखक का नाम उतबी है। उतबी महमूद गजनबी के दरबारी कवि थे। सुबुक्तगीन किसका दास था? सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दास था। अल्पतगीन सयानी साम्राज्य के प्रशासकों में एक तुर्क गुलाम था, जो 34 ईयर्स की आयु में खुरासान का सेनापति बना था। सयानी साम्राज्य के पतन के पश्चात उसने मध्य एशिया में अपना स्वतंत्र राज स्थापित किया।
जिसकी राजधानी गजनी बनी। अल्पतगीन के गुलाम में सुबुक्तगीन भी था। 11th क्वेश्चन, गजनी वंश का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर अल्पतगीन। अल्पतगीन मध्य एशिया में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, जिसकी राजधानी उन्होंने गजनी बनाई थी। इस प्रकार गजनी वंश का जन्मदाता अल्पतगीन माना जाता है। सिंध विजय के बारे में सूचना किस ग्रंथ में मिलती है? राइट आंसर है चचनामा। चचनामा से हमें सिंध विजय के बारे में सूचना मिलती है। हिंदू शाही शासक जयपाल कहाँ का शासक था? राइट आंसर है पंजाब और पेशावर के शासक जयपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर है 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हुई थी। महमूद गजनबी की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद शासक बना तथा खुरासान, इराक और ईरान के सिंहासन पर उसका दूसरा पुत्र मसूद बैठा था। महमूद गजनी किसका पुत्र था? राइट आंसर है महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी कितने वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा? राइट आंसर है महमूद गजनी 27 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में उसका पुत्र मोहम्मद गजनबी ने सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू शाही शासक जयपाल ने महमूद गजनबी के कैद से छूटने के लिए उसे कितना दिनार दिया था? राइट आंसर है 2.5 लाख दिनार दिया था। हिंदू शाही शासक जयपाल जब महमूद गजनबी के पर आक्रमण किया था तो हिंदू शाही शासक जयपाल हार गए थे और गजनबी ने उसे कैद कर लिया था। तब कैद से मुक्त होने के लिए जयपाल ने उसे 2.5 लाख दिनार दिए थे, जिसके बदले में महमूद गजनबी ने उसे मुक्त किया। किंतु बाद में जयपाल ने आत्मग्लानि के कारण खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर है खुसरो मलिक। गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था, जिसने 1160 से 1186 तक शासन किया। खुसरो मलिक ने 1163 ईस्वी में गजनी के पतन के बाद लाहौर में खुद का शासन स्थापित किया और यह उनके शासन के दौरान गजनी साम्राज्य की राजधानी बन गई। खुसरो मलिक को 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया और खुसरो मलिक को कैद करके मार दिया तथा लाहौर पर अपना कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने किस दर्रे से आकर मुल्तान पर आक्रमण किया था? राइट आंसर है गोमल दर्रे से आकर मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गोमल दर्रे से होते हुए मुल्तान पर आक्रमण किया, जहां पर करमाई जाति के मुस्लिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। प्रथम तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार गए थे। दूसरे तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था, किंतु इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? राइट आंसर है मोहम्मद गौरी की हत्या खोखर जाति के लोगों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के कौन कौन गुलाम थे? राइट आंसर है डी, मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा, बख्तियार खलजी थे।
मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं होने के कारण गौरी के मृत्यु के बाद बंगाल तथा बिहार का शासक बख्तियार खिलजी बन गया। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। नासिरुद्दीन कुबाचा सिंध का स्वामी बना और याल्दोज गजनी का शासक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी के अनुसार उस समय भारत के राजा किसानों से उत्पादन का कितना भाग लेते थे? राइट आंसर है 1/6। अल बरूनी ने भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में लिखते हुए कहा है कि 1/6 उत्पादन का भाग राजा द्वारा कृषकों से लिया जाता था, लेकिन वह किसानों का सामंतों द्वारा किए गए शोषण के विषय में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था, जबकि अन्य सभी अपना आय से उनके करों का भुगतान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम आक्रमणकारी ने बंगाल में प्रथम बार आक्रमण कब किया? राइट आंसर है 1203। बख्तियार खलजी ने 1203 से 1227 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया। जिस समय बख्तियार खलजी बंगाल पर आक्रमण किए उस समय वहाँ पर सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन शासन कर रहे थे। लक्ष्मण सेन की उम्र उस समय 80 साल की थी, जिससे वह बख्तियार खिलजी का सामना करने के डर से बंगाल छोड़कर भाग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूट के नष्ट कर दिया था। तब उसके बाद सोमनाथ मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर है भीम प्रथम और राजा भोज ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। 1169 ईस्वी के एक शिलालेख के अनुसार राजा कुमारपाल ने भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कब गौर राज्य का शासक बना था? राइट आंसर है 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर राज्य का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? राइट आंसर है मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया था? राइट आंसर है मोहम्मद गौरी अनिलवार गुजरात में किए थे। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने राजस्थान को पार करके अनिलवारा गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय से बुरी तरह पराजित हुआ। मूलराज द्वितीय की मां नायिका देवी उस समय वहां की महारानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के राजा जयचंद के बीच हुआ था। यह युद्ध यमुना नदी के किनारे चंदावर नामक जगह पर हुआ था। इस युद्ध में जयचंद की हार हुई और मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज थर्ड कहाँ के शासक थे? राइट आंसर है पृथ्वीराज थर्ड अजमेर के शासक थे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।